प्राचीन अरावली पहाड़ियों के बीच बसे अजमेर के हलचल भरे शहर में रवि नाम का एक युवक रहता था। जीवन और हंसी मजाक से घिरे रहने के बावजूद रवि अपने भीतर असंतोष का बोझ लिए हुए था। वह क्षणभंगुर सुखों का पीछा करता था, दूसरों से मान्यता चाहता था और भविष्य के बारे में लगातार चिंतित रहता था। इस निरंतर उथल पुथल ने उसे अधूरा और दुखी महसूस कराया। एक दिन हलचल भरे बाजार में घूमते समय रवि की नजर भगवा वस्त्र पहने एक शांत व्यक्ति पर पड़ी। शांति और ज्ञान की आभा बिखेरते बुद्ध ने ही रवि को मोहित कर लिया। एक अकथनीय शक्ति से आकर्षित होकर रवि बुद्ध के पास पहुंचे और सच्ची खुशी के लिए अपनी लालसा व्यक्त करते हुए अपने दिल की बात बताई। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक सुना। उनकी आंखें करुणा से भर गईं। फिर उन्होंने सौम्य स्वर में कहा, खुशी खिलते हुए फूल की तरह पनपने के लिए सही परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। 6 नियम हैं रवि, जो आपको इस पथ पर मार्गदर्शन कर सकते हैं। पहला नियम, आसक्ति को जाने दो। पहला नियम, बुद्ध ने शुरू किया, आसक्ति को छोड़ना है। चीजों, लोगों और यहां तक कि इच्छाओं से चिपके रहना दुख पैदा करता है। समझें कि सब कुछ बहती नदी की तरह अनित्य है। परिवर्तन को अपनाएं और वर्तमान में खुशी पाएं पल। रवि ने इन शब्दों पर विचार किया और महसूस किया कि कैसे भौतिक संपत्ति और पिछले अनुभवों के प्रति उसके लगाव ने उसे दुख में बांध दिया था। उन्होंने वर्तमान को जाने देने और अपनाने की कसम खाई। दूसरा नियम, अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करें। दूसरा नियम, बुद्ध ने आगे कहा, अपने क्रोध पर विजय पाना है। यह एक विनाशकारी शक्ति है जो आपके भीतर जलती है और आपके आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाती है। धैर्य, समझ और क्षमा का अभ्यास करें। शांत पानी की तरह बने जो चंद्रमा को प्रतिबिंबित करता है, जीवन के तूफानों से अविचल। रवि को याद आया कि कैसे उसके गुस्से के कारण वह अक्सर आहत करने वाले शब्द कहता था और जल्दबाजी में निर्णय लेता था। उन्होंने आंतरिक शांति विकसित करने और अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। तीसरा नियम, उदारता का अभ्यास करें। तीसरा नियम, बुद्ध ने कहा, उदारता का अभ्यास करना है। अपना समय, संसाधन और प्यार खुलकर दें। साझा करने से संग्रह करने की तुलना में अधिक खुशी मिलती है। बरगद के पेड़ की तरह बने जो सभी प्राणियों को छाया और आश्रय प्रदान करता है। रवि, जो अपनी ही इच्छाओं से त्रस्त हो चुका था, दूसरों की मदद करने का महत्व समझने लगा। उन्होंने एक स्थानीय चैरिटी में स्वयं सेवा शुरू की और उदारता की परिवर्तनकारी शक्ति देखी। चौथा नियम, दयालुता से बोलें। चौथा नियम, बुद्ध ने समझाया, दया के साथ बोलना है। आपके शब्दों में उत्थान या नुकसान पहुंचाने की शक्ति है। अपने शब्दों को सावधानी से चुनें और केवल वही बोलें जो सच्चा, सहायक और सुखद हो। उस मधुर गीत गाने वाले पक्षी की तरह बने। माधुर्य हवा को आनंद से भर देता है। रवि ने पहचाना कि कैसे उनके कठोर शब्दों ने दूसरों को आहत किया और नकारात्मकता पैदा की। उन्होंने दयालुता के साथ बोलने और अपने शब्दों के माध्यम से सकारात्मकता फैलाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। पांचवा नियम, संतोष कुंजी है। पांचवा नियम, बुद्ध ने कहा, संतुष्टि पैदा करना है। जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहें, न कि जो आपके पास नहीं है उसके लिए तरसें। साधारण चीजों में खुशी ढूंढें और रोजमर्रा की सुंदरता की सराहना करें। ऐसे बने कमल का फूल जो गंदे पानी में भी खिलता है। रवि को एहसास हुआ कि अधिक के लिए उसकी निरंतर खोज ने उसे उसके जीवन में पहले से मौजूद आशीर्वादों से अंधा कर दिया है। उन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास करना शुरू कर दिया और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगे। छठा नियम, आंतरिक शांति के लिए ध्यान करें। अंतिम नियम, बुद्ध ने निष्कर्ष निकाला, ध्यान करना है। अपने मन को स्थिर रखें, अपने विचारों को शांत करें और अपने आंतरिक स्व से जुड़ें। ध्यान सच्ची खुशी को अनलॉक करने की कुंजी है। उस पहाड़ की तरह बने जो ऊंचा खड़ा है और बिना हिले डुले परिवर्तन की हवाएं। रवि ने अपने भीतर सांत्वना और स्पष्टता पाते हुए नियमित रूप से ध्यान करना शुरू कर दिया। अभ्यास से उन्हें अपने मन को शांत करने, अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने और शांति की गहरी भावना से जुड़ने में मदद मिली। जैसे ही रवि ने इन 6 नियमों का पालन किया, वह धीरे धीरे बदल गया। उन्होंने अपने मोह को त्याग दिया, अपने क्रोध पर विजय प्राप्त की और उदारता को अपनाया। उन्होंने दयालुता से बात की,
संतुष्ट रहना सीखा और ध्यान के माध्यम से आंतरिक शांति पाई। एक समय परेशान रहने वाला युवक अजमेर में आशा और खुशी की किरण बन गया। उन्होंने अपनी सीख दूसरों के साथ साझा की, जिससे उन्हें अपनी संतुष्टि का रास्ता खोजने में मदद मिली। रवि की कहानी बुद्ध की शिक्षाओं की शक्ति और ज्ञान और करुणा द्वारा निर्देशित जीवन जीने की परिवर्तनकारी क्षमता का प्रमाण बन गई। आज भी अजमेर की हलचल भरी सड़कों पर इन 6 नियमों की गूंज लोगों को याद दिलाती है कि सच्ची खुशी भीतर है, जो जागरूक जीवन और दयालु हृदय के माध्यम से खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है।